देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुश आमदीद। मुकेश अंबानी बिजनेस की दुनिया का एक ऐसा नाम जो अगर पैसों की बारिश भी कर दे तब भी उनके पास दौलत खत्म ना हो। यही वजह है कि मुकेश अंबानी इंडिया के अलावा दुनिया के टॉप बिलियनियर में शुमार होते हैं। लेकिन वो पैसा किस काम का जिसे खर्च ना किया जाए। बेटी की अरबों रुपए की शादी से लेकर बीवी को लाखों रुपए की चाय पिलाने तक मुकेश अंबानी दिल खोल कर पैसे खर्च करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी की सबसे महंगी चीज उनका घर एंटीलिया है जहां वो रहते हैं। ये घर इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउस है। पर क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अनोखे और आलीशान घर को आखिर बनाया कैसे गया? ऐसी क्या खास बात है एंटीलिया में जिसे हर कोई जानना चाहता है? कहने को तो मुकेश अंबानी की फैमिली बहुत छोटी है, जहां वो अपनी बीवी नीता अंबानी, अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनकी फैमिली के अलावा एंटीलिया में 600 लोगों की एक टीम भी रहती है जो इस पूरी 27 मंजिला इमारत और अंबानी फैमिली की सर्वेंट है। जी हाँ, हर फ्लोर का एक मैनेजर है जिसके अंडर एक स्पेशल टीम काम करती है। अब जाहिर सी बात है कि महल जैसे इस घर को संभालना किसी बड़ी कंपनी को मैनेज करने जैसा है। यही वजह है कि हर मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो किसी नॉर्मल सैलरी से कहीं ज्यादा है। लेकिन इस सब की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत के बाद रिलायंस ग्रुप का पूरा बिजनेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा बड़े बेटे यानी मुकेश अंबानी को मिलता है और दूसरा हिस्सा छोटे बेटे अनिल अंबानी को। एक आलीशान घर में रहने का ख्वाब मुकेश अंबानी शुरू से ही देखते थे। इसीलिए जायदाद के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने सबसे पहले अपना घर बनाने का सोचा। इस घर को मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे महंगा और अनोखा घर बनाना चाहते थे। इसी सोच के साथ मुकेश अंबानी ने प्लॉट्स देखना शुरू कर दिए, मगर एंटीलिया के लिए जमीन ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जमीन की तलाश थी जो 27 मंजिला इमारत का वजन आसानी से झेल सके और किसी भी नेचुरल डिजास्टर से उनका घर महफूज रहे। लेकिन बात हो अगर मुंबई में ऐसी जमीन को ढूंढने की, तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। काफी छानबीन करने के बाद फाइनली मुंबई के एल्टा माउंट रोड पर मुकेश अंबानी की तलाश खत्म होती है, जहां एक ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम बना होता है। मुकेश अंबानी इस जमीन को मुंह मांगी कीमत यानी 21 करोड़ रुपयों में खरीद लेते हैं। इस जमीन का साइज 4 लाख स्क्वायर मीटर होता है, जिस पर एंटीलिया को बनाया जाना था। घर का 3D डिजाइन बनाने के बाद जब इसकी कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट लगाया तो वो था 15,000 करोड़। इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी एक ऐसे घर के लिए जहां छोटी सी फैमिली ने रहना था। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी इतनी बड़ी रकम को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे और एक बार सुनकर वो भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री होती है उनकी वाइफ नीता अंबानी की, जो मुकेश अंबानी को समझाती हैं कि अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद फाइनली 2006 में इस घर को बनाने का काम शुरू होता है। यहाँ पर भी मुकेश अंबानी एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उनकी मर्जी के मुताबिक घर बना कर दे। इस काम के लिए मुकेश अंबानी ने अमेरिकन कंपनी परकिंस विल्स को सिलेक्ट किया। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखती थी, जिसने एंटीलिया से पहले अरबों रुपए की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बेस होती है, जिस पर पूरी बिल्डिंग का वजन आता है। जिस तरह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बेस को बनाया गया, ठीक वैसे ही एंटीलिया की बेस को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। इस काम के लिए एंटीलिया की बेस में 200 पाइप्स रखे गए ताकि किसी भी किस्म का तूफान या अर्थक्वेक इसे नुकसान ना पहुंचाए। नाजरीन, मुकेश अंबानी अपने ड्रीम होम में जल्द से जल्द शिफ्ट होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 4 साल का टाइम फ्रेम दिया। कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इंजीनियर्स के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई जिसका उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। जी हाँ,
गर्मी के मौसम में मुंबई का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस कंडीशन में सीमेंट को जैसे ही टॉप फ्लोर तक पहुंचाया जाता तो वो ऊपर पहुंचने से पहले ही जम जाता। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने इसका सलूशन ये निकाला कि कंक्रीट बनाने का काम रात में किया जाए, क्योंकि रात में मुंबई का टेम्परेचर काफी हद तक कम हो जाता है। लकीली ये सलूशन काम कर गया, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन नॉन स्टॉप चलती रही और 4 साल दिन रात एक करने के बाद फाइनली 2010 में एंटीलिया पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन यहाँ आता है एक और नया ट्विस्ट। जिस घर के बनने का मुकेश अंबानी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस घर में वो 2012 में एंटर होते हैं। लेकिन आखिर क्यों? कहा जाता है कि इसके पीछे मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी का हाथ था। नीता अंबानी शुरू से ही काफी रिलीजियस मानी जाती हैं और घर प्रवेश के लिए उन्होंने काफी पंडितों से राब्ता किया। सभी ने मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को एडवाइस दी कि 2012 से पहले उनका एंटीलिया में एंटर होना अच्छा शगुन नहीं है। जिसके बाद मुकेश अंबानी 2012 का वेट करते हैं और पूरी धूमधाम से एंटीलिया में एंटर होते हैं। एंटीलिया में ऐशो आराम की ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा मेरी अगली वीडियो का। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।